इस क्वेश्चन को नोट करना है या क्लिक करना है फोटोज का, कैसे बताओ? नोट करना है क्वेश्चन? क्वेश्चन करवाएं बेटा? बोलो बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन किया है आपने हमसे पहले कभी? भिन्न वाला क्वेश्चन भिन्न वाला क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? नहीं किया है? शायद मैंने करवाया है आपको भिन्न वाला क्वेश्चन। देखिए मैंने कैसे सिखाया था, एक बार सीख लीजिए आप लोग। सवाल में कह रहा है भिन्न के अंश और हर को जब 12 बढ़ा दिया जाता है और 10 से घटा दिया जाता है, तो पहले तो ये बताइए अंश क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू होती है, हर क्या होती है? नीचे वाली वैल्यू होती है। और अंश को अपने आप में 100% मानते हैं और हर को अपने आप में 100% मानते हैं। तो जब हर अंश को आपने 12 से बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 112। और जब हर को आपने 10 से घटा दिया तो कितना हो जाएगा? अब थोड़ा याद करो, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है सब कुछ राइट। यस मैम। ये आप लोगों को फॉर्म दिया गया था, एडमिशन फॉर्म। हाँ, फिर क्या? हाँ, मेरा भी कर देती आई थी तो लास्ट से बैठा चलो तो क्या टेंशन है? ला के दे दीजिएगा इस फॉर्म को के फोटो लगा के। फोटो तो नहीं आएगा। फोटो पाताल लोक से आएगी। ये मेरे फोटो पे फोटो नहीं है। चलिए समझे बेटा, तो अंश को 12 से बढ़ा दिया और हर को 10 से आपने घटा दिया तो ये 90 हो जाता है, ठीक है? तो जिससे कि बोला है कि जिससे कि 4/5 के समतुल्य हो जाता है, यानी कि 4/5 के बराबर हो जाता है, यानी ये वैल्यू जो है अब कितना हो जाता है? 4/5 के बराबर हो जाता है। सवाल ने आपसे पूछा हर तथा अंश का अनुपात क्या होगा। इस बार उल्टी चीज पूछी है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। उसने हर तथा अंश का अनुपात पूछा है उल्टा। वैसे अंश तथा हर होता है, यहाँ पे पूछता है मूल भिन्न ज्ञात करें, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, इस तरह से लिखा होता है। लेकिन इस बार वो उल्टा पूछ रहा है हर तथा अंश का अनुपात। एनीवेज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको याद कर बताया था कि मैंने कहा था कि आपको खाना राइट हैंड से खाते हो, लिखते राइट हैंड से हो, श्वेता को छोड़ करके, ठीक है ना? तो बाकी का सारा मटेरियल काट पीट करके आपको सबको राइट हैंड पे शिफ्ट करना है, और सब कुछ अगर राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका राइट हैंड पे आएगा। भाई आप लोग दाएं हाथ से लिखते हो, खाते भी दाएं हाथ से हो, ठीक है? झापड़ मारना तो वो भी दाएं हाथ से मारते हो, ठीक है? तो यानी कि एक श्वेता को छोड़ के, ठीक है? और ये सब कुछ आपको क्या करना है? दाएं हाथ पे शिफ्ट करना है, यानी काट पीट करके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, सवाल खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा, ठीक है? अब कैंची मारेंगे तो 18 ऊपर जाएगा। कैंची क्या कहती है? कैंची से 18 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और 23 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब कोई बच्चा इसका आंसर मार सकता है 18/23, है ना? कहीं पे दिख तो नहीं रहा है? वैसे कुछ कट तो नहीं रहा है, अब देखो। 5 से काटेंगे 5 कम 5 4, 5 अट्ठे 40, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 4 4 अट्ठे 32। यहाँ पे 8, 4 तियां 12, 4 नहीं, हाँ सही है, 4 दूनी 8 और 3 32, 4 अट्ठे 32 होगा ना यहाँ पे? 4 अट्ठे 32 इसको कर देते हैं, ठीक है? अब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 14 मिलेगा और यहाँ पे 9 मिलेगा, है ना? 14 और 9 मिलेगा। जरा ध्यान से देखो, ये 14 मिलेगा, 9 मिलेगा, कैंची गुणा करेंगे तो 9/14 आएगा। कितना आएगा? 9/14। तो वैल्यू आएगी 9/14। और बहुत सारे बच्चे गलती से ये वाला आंसर मार देते हैं, लेकिन बेटा ये आंसर गलत है, क्योंकि उसने हर और अंश का अनुपात पूछा है। तो अगर हर और अंश का अनुपात पूछा है तो हर और अंश का अनुपात आएगा 14/9 आएगा। यानी आंसर क्या मारना था? आंसर ये मारना था। उसने हर और अंश का अनुपात पूछा है, यानी कि 9/14 नहीं होगा बेटा, 14/9 होगा। उसने उल्टा पूछा हुआ है। अच्छा, करवाए तो है ऐसे सवाल मैंने, देखो। क्यों करवाएंगे? नहीं करवाए ऐसे सवाल? कुछ याद है? इसी जन्म में करवाए? 14/9 में करवाए हैं भाई तुम लोगों को सवाल। याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? आज बोली मैम गायब है, क्या बात है? जो हमेशा रहती है रेगुलर, तुमने भगा दिया। सुबह भी इतने ही लोग थे मतलब? आज मैंने लास्ट क्लास ली है ना। तो अनुभव बताओ बेटा, एग्जाम सेंटर पे क्या माहौल था? क्यों, क्या माहौल था एग्जाम सेंटर पे?
मतलब कितने लोगों ने पेपर छोड़ा? ज्यादातर थे। 7 लोग नहीं आए थे, यानी कितने में से? हाँ बेटा, बहुत आसान सा था, पहला शिफ्ट देखा था मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। भैया क्लास ले रहे हैं अभी, बाद में करते हैं। हम्म। बेटा समझ में आया? चलें आगे सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। 4 साल पहले कॉलेज की संख्या, आपको मैंने जनसंख्या वाले सवाल याद है करवाए थे? बोलो बेटा, सवाल करना है या फोटो क्लिक करना है? सवाल नोट करना हो तो नोट कर लो, फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर लो। लेकिन ये फिर बेटा घर पे नोट्स बना लिया करना, है ना? श्वेता, या तो नोट कर लो बेटा या क्लिक कर लो फोटो। हो गया? सवाल को सीधे आप अटेम्प्ट कर लो, मतलब ट्राई टू सॉल्व इट। लगा बेटा करवा दें? बता देते हैं आओ। देखो बच्चे, इसमें सबसे पहले तो पूछा गया 4 साल पहले कॉलेज की संख्या क्या थी, ये पूछा गया है। तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स थी। 4 साल पहले कितनी थी भाई? एक्स थी। अब सवाल ने आगे क्या बोल रहा है? सवाल ने बोला पहले साल 5% बढ़ी, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना जरा। और 11.11% का? देखो वो 11 का पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है तो बटे में कौन आएगा? 9। और चूंकि 11 एक कम 11 है तो 1। ठीक है। फिर उसके बाद में 16.66, 1/6 होता है। ठीक है। और फिर 14.28 कितना होता है? इसको 14 से ही 2/7% बोलते हैं, 1/7। आप लोगों को टेबल मिली थी परसेंटेज की, देखो। क्यों बेटा? परसेंटेज की टेबल आप उसमें देख लो, वैल्यूज आपके पास, सबके पास है ना टेबल? किसी के पास ना हो तो ले लेना सर से, है? आप लोगों को मिली थी अल्पना श्वेता? हाँ, परसेंटेज की टेबल। कहाँ है टेबल भाई? बोलो भाई, है कि नहीं है आप लोगों के पास? हम्म। आपके बैच में मिली है कि नहीं मिली है? ले लेना भाई सर से, परसेंटेज वाली टेबल है। अब ये लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है? क्योंकि शाम को तो बटी है, पता नहीं सुबह भी बटी होगी यार, शायद तुम लोग absent हो। देख लेना। खैर, तो सारा मैंने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है? 5% बढ़ी मतलब 1/20 बढ़ी बेटा, है ना? और 1/20 बढ़ी तो क्या मतलब हो गया? 20 में 1 बढ़ी। और 20 में 1 बढ़ी तो इसका कितना निकालेंगे? 21/20 निकालेंगे। 4 साल पहले थी, और फिर कितनी बढ़ गई? 1/5% बढ़ी, मतलब 1/20 बढ़ी। 1/20 बढ़ेगा मतलब इसका 21/20 निकालेंगे। फिर आगे बोला 11.11 बढ़ी, बोले तो 9 में 1 बढ़ी, बोले तो इसका निकालेंगे हम 10/9, इसका 10/9 निकालेंगे। फिर क्या रहा है? 16.6 घटी, घटी मतलब 6 में 1 घटी, यानी अब इसका हम निकालेंगे 5/6 निकालेंगे। क्लियर है बेटा? फिर कह रहा है कि ये 14.28% बढ़ी, बढ़ी मतलब 7 में से 1 बढ़ी, और 7 में से 1 बढ़ी तो कितना निकालेंगे? 8/7 निकालेंगे। तो बढ़ी बढ़ी घटी बढ़ी, कुल मिला के अब कितनी है?
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 4 साल पहले की जनसंख्या लगी एंड देन बड़ी बड़ी घटी बड़ी सब कर दिया, ठीक है। अब देख लो भाई क्या क्या कटने वाला है, जो कटेगा वो काट देंगे यार, है ना। तो क्या कट रहा है बताओ जरा जी। 21 से 21 कट गया, कट गया नहीं कट गया। और क्या कट रहा है, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है भाई। और 5 से काट दें, या फिर ऐसे कर लो, ये 5 अट्ठे 40 है, 40 है इधर और 100 उधर है। तो 40 और 100 को काट देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आ गया, ठीक है। ये 40 था वो 100 था, मतलब 4 और 10, 4 और 10 का मतलब 2 दूनी 4 2 पंचे 10। और क्या मिल रहा है भाई, और मिल रहा है मेरे को, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा इधर, 10 आ गया, 10। कैंची मार दो बेटा, कैंची मारो, 9 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 10। एक्स का वैल्यू अब बताओ जल्दी से कितना आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या मल्टीप्लाई, 9 6 7 5 10। So, सब लोग बताओ भाई अपना अपना कैलकुलेशन करके। हम्म अब अगर मैं आपको कुछ मैजिक बता दूंगी, बिना मल्टीप्लाई के भी सीधे आंसर दिख सकता है आपको, देखने वाली वो नजर चाहिए। आइए आपको एक ऐसी नजर दिखा देते हैं, सिखा देते हैं, जिसमें आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा जो आपने किया अभी तक। अभी देखो मैं कैसे सोचता हूँ यार, है ना। मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या है, जो बिना कैलकुलेशन करे इसमें आंसर देखने लग जाएगा। जितनी देर में आप लोग कॉपी पेन से कर रहे थे, मैं दिमाग में कर रहा था, मैं देख रहा था, सामने दिख रहा था मेरे को। आइए वो तरीका सीख लीजिए, कई बार कैलकुलेशन आप और जल्दी बना सकते हैं। सुनिएगा, देखिए देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था 10 9 6 7 5, ठीक है सब गुणा होगा, कैंची गुणा, ये कैंची गुणा में जाएगा, 5 से गुणा होगा। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने सारे ऑप्शन देखे, मैंने देखा ज्यादातर ऑप्शन में डबल जीरो है, डबल जीरो लास्ट में है, तो मैं समझ गया डबल जीरो आएगा। तो मैंने देखा आएगा, 5 छक्का 30 होता है ना, 5 छक्का 30 होता है, तो एक जीरो वहां से मिलेगा और एक जीरो ये वाला मिलेगा, तो ये तो मैं पक्का समझ गया कि 2 जीरो आएंगे आएंगे। मेरे माइंड में ये 2 जीरो तो फिक्स हो गया कि आएंगे, 5 छक्का 30 और 30 गुणे 10 है तो 300 होगा, 300 का मतलब है डबल जीरो, तो लिख दो। अब इसको 3 मानेंगे हम, 5 छक्का 30 का 30 हुआ और 30 धाम 300, 300 में से डबल जीरो लिख दिया, बचा कितना 3। अब मैं ये सोचूंगा यूनिट डिजिट, 3 ने 27 में 7 आएगा और 7 सत्ते 49 में 9 आएगा, यानी मैं पक्का समझ गया आखिरी अंक आने वाला है 9। इसका मतलब है 2 जीरो के बाद में पक्की बात है 9 ही आएगा। मैंने कैसे सोचा, 5 छक्का 30, 30 धाम 300, 300 के डबल जीरो उधर मारे, बचा ये 3। अभी अगर 3 बचा तो 3 सत्ते 21 का 1 और 1 नेमा नेमो को 9, यानी आखिरी में 9 आएगा 100%। अब मैंने देखा आखिरी में 900 कहां पर है, आखिरी में 900 एक ही जगह पे, एक ही जगह पे 900 है बस। मैंने मल्टीप्लाई करा ही नहीं, मैंने दिमाग में कर दिया, आंसर आ गया 18900। लेकिन ये सोचने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए आपका। जब इस तरह से देखिए आप सोचने लगेंगे ना, तो आपको चीजें और जल्दी आप आंसर के रूप में लिखने लग जाएंगे। थिंकिंग पैटर्न है बस, केवल आप ऐसा बना लो तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। और मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, सब चलता रहता है मेरे दिमाग में कि नॉर्मल से हट के कुछ अलग हट के करना है आपको। चलें आगे। अच्छा बेटा, ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, नेट इफेक्ट। हेडिंग डाल लीजिएगा, नेट इफेक्ट या सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। नेट इफेक्ट या सक्सेसिव, ये कॉन्सेप्ट होता है x प्लस वाई अपॉन 100। इस पर आधारित अभी बहुत सारे सवाल चलने वाले हैं बेटा। फॉर्मूला लिख लो पहले, नेट इफेक्ट या सक्सेसिव का। नेट इफेक्ट या सक्सेसिव का x प्लस वाई अपॉन 100। लिख लिया। चलिए अब इस पर आधारित सवाल देख लीजिएगा। सवाल कैसे आएंगे इस पर आधारित, जैसे कि पहला सवाल आपसे कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल की बात हो रही है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे दो राशियों का मल्टीप्लीकेशन है, ए गुणा ए।
हो रहा है नहीं हो रहा है? और सवाल ने बोला वर्ग के पास वाली भुजाओं में 30 और 20 की वृद्धि हुई, तो आयताकार का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल से कितना देगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, अगर कोई वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है पासा। पासा नहीं मतलब आप, अच्छा वर्ग का मतलब ये हो गया, हाँ जैसे कि ये टाइल्स लगा हुआ है। अब देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है, देखिए। और इसकी अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये वर्गाकार शेप का है, ठीक है। और अगर मैं इसकी इस वाली भुजा को और इसके पास वाली भुजा ये, इसको मैं 30 और 20 की वृद्धि कर दूंगा, तो फिर ये वर्ग नहीं रह जाएगा, है। इट विल बी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, है ना बेटा। तो यानी कि हम लोग इसकी भुजा में 30 और 20 की वृद्धि करने को बोल रहे हैं, इसको 30 बढ़ाने की सोच रहे हैं और इसको 20% बढ़ाने की सोच रहे हैं, है ना बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत प्रभाव आएगा, या क्षेत्रफल कितना अधिक हो जाएगा। आप सिंपली लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सक्सेसिव मेथड, यानी कि नेट इफेक्ट मेथड। यानी x की जगह क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और प्लस इन दोनों का गुणा करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं, है ना। तो मैं केवल ये चीज मन में करूंगा, इनका गुणा करूंगा तो मेरे को 600 मिलेगा, और 600 बटे 100, 600 बटे 100 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो x का मतलब 30, y का मतलब 20, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा, 6। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 56% बढ़ जाएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन पे देखो, नोट होगा। पूजा नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें 30 बढ़ रही है तो प्लस का 30 लिख देना, और 20 अगर कम हो रही है तो माइनस का 20 लिख देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए। हम्म। और लोग बताओ भाई, सब लोग अपना अपना बताओ। बताओ भाई, करवा दें। लंबाई बेटा 30 बढ़ रही है तो सक्सेसिव के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, x की जगह बेटा 30 लिखेंगे, लेकिन चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, -20। कम हो रही है ना, कम हो रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 20। अब दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 600, और माइनस का 600 बटे 100 कितना होगा, माइनस का 6, है ना बच्चे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, दोनों की गुणा करेंगे 30 और -20 की तो -600, और -600 बटे 100 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखो ये 30 में से 20 गया, 10 बचा, और 10 में से 6 गया, 4, और 4 पॉजिटिव आया ना। 4 अगर पॉजिटिव आया तो हम ये कहेंगे 4% क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। -6 ऊपर से आया, देखो कैसे आया, देखो 30 और -20 बेटा, ठीक है। पहले तो x लिखा और y, देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 बढ़ रही है, तो बेटा x का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो प्लस का 30 लिखेंगे। और ये 20 कम हो रहा है, देखो देखो 20 कम हो रहा है, तो y क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, वाई के स्थान पर -20 रखोगे तो -20 आएगा, अब प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई का मतलब दोनों की गुणा करो, -600, और -600 बटे 100, -600 बटे 100 कितना हो जाएगा,
-6 आपने पूरा लिख लिया करो, x + y + x y / 100 जैसे क्लास 5th के बच्चे पूरा लिखते हैं वैसे लिख लिया करो। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, प्लस माइनस माइनस है। 1 मिनट रुकना बेटा, हाँ ठीक। और प्लस में अगर आ रहा है तो आप क्या समझेंगे कि वृद्धि हो रही है, और अगर बेटा माइनस में आ रहा है तो आप क्या समझेंगे, कमी हो रही है। चलिए बेटा आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन है। देखो बेटा 30 की कमी हो रही है तो बताओ x की जगह पे क्या लिखेंगे, -30, और 20 की वृद्धि हो रही है तो क्या लिखेंगे, अब दोनों की गुणा करो, -600 -600 बटे 100 -6, ठीक है बेटा। अब देखो जल्दी से इसको हल कर लेते हैं, तो मैं देख रहा हूँ 30 और 6 36 हो जाएगा, यानी 20 में से अगर हम 36 को घटाएंगे, 20 में से किसको घटाएंगे, -36 है ना, 30 और 6 36 है ना, और 20 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा, -16। क्या शो कर रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज शो कर रहा है। सो द आंसर वुड बी 16% डिक्रीज, आंसर जाएगा 16% डिक्रीज, बिकॉज माइनस में आया ना बच्चा। अब बात करें कि यहाँ पे क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल वैसे पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर में बच्चा पाई तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो क्या बचा, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस मतलब दोनों राशि सेम है, तो यानी जो x और y दोनों होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि त्रिज्या 1% बढ़ी है, तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, x की जगह 1 बढ़ी +1, और y की जगह पे भी क्या लिखेंगे, +1, y की जगह भी +1, प्लस दोनों की गुणा करेंगे 1/100, 1/100 कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा 1/100, और ऐड करके बताओ कितना आ गया, और प्लस में आया है तो हम क्या बोलेंगे, वृद्धि हो रही है, प्लस में आया तो हम क्या बोलेंगे, 2.01% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब तुम लोग बस मोबाइल लेके बस वीडियो रिकॉर्डिंग करना बस है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी आर्टी है, सब फोटो खींच रहे हैं। इतना लिख पाओगे घर पे, ये सोच लो, बहुत है फिर। गणित देखो मेहनत ज्यादा मांगती है, तभी सबसे ज्यादा नंबर भी देती है गणित। चलें आगे, चलें बेटा आगे, तो क्या, नहीं श्वेता लिख रही है, लिख लो बेटा, हो गया, लिखो बच्चा, नोट्स बनाओ, वरना बहुत सब पेंडिंग हो जाएगा ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो बच्चा, थोड़ा बहुत, कम से कम ये होगा घर पे थोड़ा ही लिखने को होगा, वरना फिर बहुत लगेगा आपको बर्डन घर पे।
हो गया बेटा नोट? कितने बजे तक क्लास रहती है आप लोगों की, ये 9 बजे वाली? 9 से 12 है। फिर सर आते होंगे, शीट वगैरह देते होंगे, हैं? हो गए बेटा दोनों क्वेश्चन नोट? कर पाओगे? इसमें बेटा वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि पूछी है, और 5% की अतिरिक्त त्रुटि का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं नापने गया, तो जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर है और मैंने धोखे से 105 सेंटीमीटर माप दिया, तो मैंने 5% क्या कर दिया, अतिरिक्त माप दिया है ना, 5% अधिक माप लिया, तो उसी के क्षेत्रफल त्रुटि पूछी है। तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर, दोनों ही राशि सेम है बिल्कुल, वहां पे ए गुणा ए, तो एक्स की जगह पे भी 5 रखेंगे, वाई की जगह पे भी क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और बता दो जल्दी से क्या आंसर आया होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x की जगह भी क्या रखेंगे, 5 मानेंगे, और y की जगह भी 5 मानेंगे, 25/100 कितना हो जाएगा, 0.25। भाई 25/100 आएगा, और आंसर आपको क्या दिखने लगा यहाँ पे, 10.25%। द कैलकुलेशन वुड गो 10.25% सक्सेसिव। चलिए बेटा आगे, इसमें बताओ कितना आएगा। इसमें पहले बेटा 20 की वृद्धि है, और फिर 20 की क्या है, कमी है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 400/100, 400/100 कितना आएगा, अब ये कट जाएगा, -4 केवल रह जाएगा, और -4 अपने आप में क्या शो करेगा आपको, 4% का डिक्रीज शो करेगा, ये शो करेगा 4% का डिक्रीज। और लोग बताओ भाई। इससे कठिन तो यूपी कांस्टेबल का पेपर आया था, यूपीएसआई से। तो बताओ भाई सब लोग कितना आया। 25 आ रहा है, आ जाओ जी देख लो फिर। 25, 50 की कमी आई तो माइनस का 50 लिख दिया, फिर क्या हुआ, फिर 50 बढ़ा दिया, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 2500/100, 2500/100 कितना होता है, 25, -25 आया, यानी उसने कितना खो दिया, 25% खो दिया, उसने कितना खो दिया, 25% खो दिया है। ठीक है, चलिए बेटा आगे। नया कॉन्सेप्ट है अब बेटा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया आ गया, न्यू टाइप करके आप एक हेडिंग बना सकते हैं, और ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसको किस तरीके से कर दें हम लोग, इसका नाम है वैसे या खुदा कॉन्सेप्ट, आपका दिल करे लिख लेना, ओ कृष्णा कॉन्सेप्ट।
जो चाहे लिख लो। एक बार मैं वृंदावन में इस्कॉन मंदिर गया था, तो वहां जस्ट ऐसे बैठा हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट वहां पे आए होंगे, उनके हाथ में बुक थी एसएससी बैंक की। तो बस मैंने उनको ये ट्रिक सिखा दी फिर उनकी बुक उठा के। मैंने कहा देखो ये है ओ कृष्णा कॉन्सेप्ट, देखना इसमें कैसे अप्लाई होगा। अभी तुम्हें दिखाते हैं इसकी ट्रिक, बहुत मजेदार। इसको आप ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा, प्लस माइनस रूल भी बोलते हैं, प्लस माइनस रूल, प्लस माइनस रूल या फिर ओ कृष्णा कॉन्सेप्ट। तो ये नया टाइप आ गया है, अब ये वैसा नहीं है। देखिए सवाल आप पढ़ के देख लीजिए चाहे। तो देखिए बेटा सवाल क्या है। सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल की अगर आपसे बात करें, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, होता है। और सवाल ने आपसे क्या बोला है, लंबाई 20% तक बढ़ जाती है, ठीक है। लंबाई जो है 20% तक क्या बोला, बढ़ जाती है। अब कह रहा था चौड़ाई जो है कितनी कम होनी चाहिए, चौड़ाई को कितना कम कर दें, ठीक है भाई, जिससे कि क्षेत्रफल सेम रहे, बदले ना, सेम वही रहे। क्षेत्रफल क्या बेटा, वही रहे। समझे बात को। लंबाई को 20 बढ़ा दिया तो चौड़ाई को कितना कम करें जिससे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि सेम रहे। तो अब हमेशा ऐसे सवाल आएंगे प्लस माइनस रूल वाले। इसको प्लस कर दिया तो बताओ इसको कितना माइनस करें जिससे कि ये वैल्यू सेम रहे। इसको अगर माइनस कर दिया तो इसको कितना प्लस कर दें जिससे कि ये वैल्यू सेम रहे, यानी कि रिजल्ट वैल्यू जो है, रिजल्ट वैल्यू यानी कि जो आपका परिणाम है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसी को प्लस माइनस रूल बोलते हैं। प्लस देगा तो माइनस पूछेगा, माइनस देगा तो प्लस पूछेगा, पक्की बात है। करने का क्या आसान सा तरीका देखना बेटा। कह रहा है 20% तक बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। लेकिन निशान प्लस का जरूर लगाएंगे, क्योंकि बढ़ रही है तो किसका लगाएंगे, प्लस का। और प्लस दिया है तो पक्की बात है माइनस पूछेगा, प्लस दिया है तो पक्की बात है माइनस पूछेगा। अब आपने देखा होगा ऊपर वाला भगवान खुदा कृष्णा जो होता है कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहते हैं नारायण। बदलते तो हम जैसे लोग हैं। अभी देखो नौकरी मिलने के बाद आप बदल जाओगे, बिल्कुल कतई बदल जाओ, हमें पहचानोगे तक नहीं, ठीक है, इसे निकल जाओगे सारा से स्कूटी से है। तो नौकरी मिलने के बाद या आदमी के पास पैसा ऐसा आ जाने के बाद आदमी बदल जाता है, रंगत एकदम रंगत के अंदर तक बदल जाता है वो, है ना भाई। तो बदलते हम लोग हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाला खुदा कभी नहीं बदलता है, ऊपर वाला वैल्यू सेम रहेगा। ऊपर वाला कृष्णा कभी नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो। बदलते नीचे वाले लोग, बदलते नीचे वाले लोग कैसे, इस परिस्थिति अनुसार कि यहाँ पे परिस्थिति कैसी है, प्लस है कि माइनस है। अब चूंकि प्लस है तो यानी कि इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, अगर ये प्लस है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे। और 1/6 की वैल्यू तेन याद होनी चाहिए कितनी होती है, 16.66%। 1/6 की वैल्यू ही कितनी होती है, 16.66% होती है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66। बाकी इसका एक तरीका और देख लो, ये तो ठीक है, या खुदा कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस रूल, या ओ कृष्णा कॉन्सेप्ट। एक तरीका ये भी है, 20% तक बढ़ जाती है, जब वो बोलता है कि 20% बढ़ जाती है, यानी 100 से कितना हो जाती है, 120 हो जाती है बेटा। बढ़ जाती है तो 100 से 120 हो जाती है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब क्या है, चौड़ाई कितनी कम होनी चाहिए, कितने परसेंट कम होनी चाहिए, चौड़ाई कितने परसेंट कम होनी चाहिए। तो कम ही परसेंट का लॉजिक लगा दें, कम ही परसेंट सिखाया मैंने आपको, कितने परसेंट कम। ऊपर क्या लिखते हैं, अंतर बेटा, अंतर लिखते हैं, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, गुणे क्या करते हैं, 100। हमेशा याद रखना, मैंने बताया था ऊपर अंतर लिखते हैं बटे ज्यादा वाली वैल्यू गुणे 100, कम है तो ज्यादा और ज्यादा है तो कम वाली वैल्यू, है ना भाई। तो 1/6 का वैल्यू आ गया, 1/6 इंटू 100, 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.66। ये दूसरा तरीका है। पूजा तुम्हारी हम कल कॉपी चेक करेंगे, तुम खूब फोटो खींच ले हो कल, भैया जरा आप लोग याद दिला दीजिएगा। हाँ, नहीं हम आज ही का चेक करेंगे। वो उधर वाला लास्ट वाला, उसमें बेटा कह रहा है लंबाई 20% तक बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब है 100 से 120 हो गई बेटा, है ना। अगर वो 20 का कम हो जाती है तो 100 से 80 हो गई बेटा, है ना। तो बढ़ जाती है तो 100 से 120, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, रेशियो आ गया बेटा। अब सवाल ने बोला था चौड़ाई कितनी परसेंट कम हो जाती है, देखो चौड़ाई कितनी कम हो जाती है, तो आपको कम ही परसेंट निकालना है, कितने परसेंट कम हुई है, कितने परसेंट कम हुई है ये निकालना है। इसका मैंने लॉजिक आपको बताया था, ऊपर अंतर लिखते हैं, अंतर दोनों में कितना है, एक। अगर आपको नहीं पता तो चीज लिख लीजिएगा, ऊपर अंतर लिखते हैं, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू गुणे 100। ये चीज आपको ना पता हो तो लिख लेना आप।
ठीक बेटा पूजा, आज जो है इसको नोट्स में अपने अपडेट कर लेना, क्योंकि अगर आज की आज नहीं किया ना तो अगले दिन फिर काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन आप कवर नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। तो प्राइमरी टारगेट रखो, या तो क्लास में कर लो, नहीं तो घर जाके तो फिर जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना ना खाओ, सोना, लेकिन करना है, क्योंकि जहां आपका एक दिन का छूटा फिर वो कवर नहीं हो पाएगा। अब तो वो अगले जन्म में कवर हो। कब तक? अब वो नहीं कवर हो पाएगा हमसे, देख लेना तुम। अब वो नोट्स नहीं बन पाएंगे, गया वो। या तो तुम कोई आदमी रखो किराए पे कि नोट्स बनाओ भैया। अच्छा, चलें बेटा आगे। आगे चलें, नोट हो गया श्वेता, नोट हो गया बेटा। एक सिलेंडर पे सवाल सोच रहे बना दे, आजकल बड़ा सिलेंडर ट्रेंडिंग में चल रहा है। सिलेंडरों की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो परिवार को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि जिससे उसका पारिवारिक खर्चा ना बढ़े? ये भी बेटा प्लस माइनस रूल है या खुदा कॉन्सेप्ट, आप चाहें तो लगा के देख लो ट्रिक्स जो बताई। अगेन प्लस माइनस रूल या खुदा कॉन्सेप्ट। चलें बेटा देखें। देखो, सवाल में लिखा हुआ है 25% की कीमत में वृद्धि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पहले बताओ? 1/4 होता है बोलो, है ना? और वृद्धि है तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला है परिवार को खाना पकाने के उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। कितने परसेंट की कमी यानी माइनस वाला पूछा है। प्लस माइनस रूल अगेन बताया था आपको। तो आपको क्या बताया था? ऊपर वाला भगवान कभी नहीं बदलता है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बदलेंगे नीचे वाले लोग इस परिस्थिति अनुसार। और प्लस है तो बेटा 1 और 4 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और 1 और 4 अगर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और 1/5 की वैल्यू बता दो कितनी होती है? 20%। बाकी आप देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 25 की वृद्धि है तो आप क्या लिखेंगे? 100 से कितना हो गया? 100 से 125 हो गया। मेक इट रेशियो। रेशियो बनाएंगे तो 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125। फिर बोल रहा है कितने परसेंट की कमी, तो क्या लगा देंगे? कमी परसेंट। कमी परसेंट में बताओ अनु, ऊपर क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे, और नीचे ज्यादा वाली वैल्यू गुणे 100। आंसर कितना आ गया बोलो? आंसर आ जाएगा 20%। बताओ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को एकदम अच्छे से? हम लोगों ने दो तरह के कॉन्सेप्ट देखे, सक्सेसिव देखा, नेट इफेक्ट, और ये वाला देखा प्लस माइनस रूल। चलें बेटा आगे, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, कल्पना हो गया नोट बेटा?
बोलो भाई इसमें कितना आएगा? बता दें, देखो बड़ा टाइम लगा रहे हो भाई। बेटा 60 की वृद्धि हुई तो 60% की वैल्यू बताओ पहले तो। 60% निकालना तो बेटा 60/100 कर लो। 60/100 कितना होगा? 20 20 पंचे, बस 3/5 होगा, ऐसे निकाल लिया करो। तो 60 की वृद्धि हो रही है, सवाल क्या कह रहा है? मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत को कितना कम यानी माइनस पूछा है। अगेन प्लस माइनस रूल दिख रहा है ना? प्लस दिया तो माइनस पूछा है, 60 बढ़ाया तो कितना कम कर दें, है ना? ऊपर वाली वैल्यू तो नहीं बदलेगी, ऊपर वाला भगवान कभी बदलता ही नहीं है, वैसे ही रहता है। लेकिन 3 और 5 को परिस्थिति अनुसार, परिस्थिति कैसी है? प्लस, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 3 और 5 8 होगा ना, प्लस है तो। अब 3/8 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? लिखाई थी मैंने 3/8 की वैल्यू, क्या लिखाई थी बच्चा? बोलो भाई, 37.5 लिखाई थी। बताओ भाई, याद आया? इसको पक्का कर लो, मजबूत कर लो भाई। चलें, एक क्वेश्चन और देखें। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखना, जैसे यहाँ पे 3/8 आया तो मैंने 37.5 मार दिया, या तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और अगर ये वैल्यू नहीं याद है आपको, या मान लो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है कोई ऐसी वैल्यू, तो आप इसमें 100 से गुणा करके ये वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई 100 से करके, 100 से गुणा करेंगे तो 300 को 8 से भाग करना पड़ेगा, और 300 को 8 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको, ठीक है? तो कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू जिसका परसेंटेज वैल्यू अगर आपको ना याद हो, तो आप निकाल लीजिए 100 से गुणा करके, ठीक है? क्या करें, रेलवे वालों ने पूछा है। इसमें आपको मैं अपनी एक ट्रिक भी देता हूँ, दिखाऊंगा बेटा, तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक। तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक, आइए हमसे सीख लीजिए। ये सवाल थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। एक ट्रिक आपको मैं शायद पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन नहीं दिखाई तो आप सीख लीजिएगा इस बार। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 75/4% अधिक है। क्या बोल रहा है? 75/4% अधिक है, अधिक है मतलब प्लस। अब 75/4%, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को याद तो है नहीं उसकी, तो मैं निकालूंगा पहले मैं। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, 25 तिया और 25 चक्कू, तो वैल्यू आ गई 3/16। ये वैल्यू आई, पहले देखो यहां तक बात समझ में आई। 75/4% का वैल्यू निकाला, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब वही बोल रहा बॉयफ्रेंड क्या सुनीता क्या से लगभग कितने परसेंट कम है, तो ये अगर प्लस है तो वो कम, कम मतलब माइनस पूछा गया, कितने परसेंट कम है, अर्थात वो क्या पूछ रहा है आपसे? कितनी कम है यानी कितनी माइनस है। ऊपर वाला खुदा नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। और नीचे परिस्थिति कैसी आएगी? प्लस है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 3 हो जाएगा 19। अब 3/19 की वैल्यू आपको चाहिए, देखिए देखिए याद तो है नहीं। अब या तो आप निकालेंगे या तो आप इंटू 100 करेंगे, तो 300 को 19 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक और आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। देखो 300 को 19 से भाग करना वो तो ठीक है, वो तो एक मतलब एक
तरीका हो गया मतलब सही। लेकिन एक आपको मैं ट्रिक बताना चाहता हूं जिससे आपको आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी, और इसका नाम है तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक। ये विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन जल्दी से आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो। ये ट्रिक क्या होती है बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका यूज कैसे करते हैं बेटा। इसका यूज कैसे करते हैं तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आप इसमें नीचे वाली वैल्यू को अपने अनुसार कितना भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको कम कर दूं, थोड़ा कम करने का मतलब है मैं इसको 18 बना दूं, और 18 बनाने के पीछे भी मेरी मंशा ये है कि मुझे पता है 18 ऊपर से कट जाएगा। बताओ बेटा 18 3 से कटेगा नहीं कटेगा? तो मेरा मन और दिल क्या कह रहा है, काश यहाँ पे 18 होता। यानी मैंने इसको क्या कर दिया, देखो माइनस का निशान क्यों लगाया है, ये शो कर रहा है माइनस का निशान कि मैंने इसको कम किया है बच्चा, ठीक है। और कम करके मैंने इसको क्या मान लिया, 18 मान लिया, ठीक है बच्चा। तो मैंने इसको कम किया है, तो याद रखना अब आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी तनिक कम करने पर आपको सही उत्तर मिलेगा, तनिक कम करने पे, क्योंकि आपने यहां भी तो कम किया है। तो जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वहां भी आपको तनिक कम करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं 18 मानता हूं तो 3 6 18 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/6 की वैल्यू याद आई, ये 1/6। अब मैंने अगर 18 माना तो 3 6 18 1/6 की वैल्यू है। मेरा आंसर जो भी है वो 16.66 से थोड़ा कम होगा। 16.66 से क्या होगा भाई, थोड़ा कम होगा। ये 16.66 से बहुत ज्यादा ही कम हो गया, ये भी बहुत ज्यादा कम हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। 16.66 से थोड़ा कम मतलब वो 16.5 के आसपास है वैल्यू, और 16.66 से थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ भी तो थोड़ा ही तो कम किया है। तो थोड़ा कम कौन है भाई, 16 ही है। अगर 16.66 में थोड़ा ना, इसको नोट करना है, इसकी फोटो नहीं खींचनी है, तो वो तो सोल्यूशन भी आ जाएगा ना। इसको प्रॉपर वे में आप लिख लीजिए अब, क्योंकि ये ट्रिक समझने वाली है, इसको आप नोट करिए आप प्रॉपर वे में। तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक क्या कहती है कि यहाँ पे आप इस वैल्यू को तनिक से कम करेंगे, फिर आप ऑप्शन में देखेंगे सिंगल ऑप्शन आपको नजर आएगा ये, और ये ट्रिक आप जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए, क्योंकि इसका यूज बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में इसका प्रयोग होता है। रेलवे एनटीपीसी का पेपर है किसी का भाई, कब है, कल, कल है ना, कल आओगे फिर शाम को, शाम, अच्छा यही पे सेकंड शिफ्ट है, तो कोचिंग आओगे कल, कोचिंग आओगे सुबह है ना, और किसी का एनटीपीसी है? ठीक है टीजे मतलब लिख लेना तनिक कम तनिक ज्यादा ट्रिक, आप उसको तनिक ज्यादा भी कर सकते थे। तनिक ज्यादा करते तो आप क्या बना देते हैं, यहाँ पे 21 बना लेते हैं, और 21 बना तो 3 सत्ते 21 कटता, 1/7 आता, 1/7 की वैल्यू कितनी होती, 14.28। तो 14.28 से थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता आपको, 14.28 से थोड़ा ज्यादा यही आएगा फिर। देखो बेटा समझ में आई चीजें इसकी बिल्कुल। देखो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है, अभी देखो एक यूपीएसआई में कितना बड़ा कैसा क्वेश्चन है, बवाल हो गया उसपे। हाँ, आपदा में अवसर ढूंढना, तो उसमें ऑप्शन दे दिया पंडित, है ना। और यार गलत चीज तो है ही, मतलब जातिवाद आप टिप्पणी कर रहे हो, मतलब एक तरीके से ऑप्शन में क्या ही आपको जरूरत है सब देने की। बवाल हुआ इस पे बहुत, बीजेपी के कई नेता ने इस पे वो ज्ञापन लिया है, इस पे संज्ञान लिया है। और एक क्वेश्चन कुछ अजीब सा आया था कुछ, हाँ, सफेद बालों वाले लोग किस देश में रहते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आया। हाँ, इस वर्ड की कंट्री से क्वालिटी के हिसाब से कुछ किया जाता है। अच्छा भाई पता नहीं क्या था, खैर ऐसे कुछ था। अब बेटा ये सवाल उस सवाल से देखिए अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें बोल रहा है बेलनाकार बर्तन के घन में कोई बदलाव ना हो, और बेलनाकार बर्तन का जो घन का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पीछे कर रहे थे उन सभी जगहों पे दो राशियों का मल्टीप्लीकेशन होता था। जैसे आपको मैंने याद करो स्टार्टिंग में क्या लिखाया था, मैंने लिखा था कि एरिया होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहला क्वेश्चन में बताया था आयत की लंबाई बढ़ा दी गई, तो बताओ चौड़ाई को कितना कम करें जिससे कि उसका एरिया सेम रहे। ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे दो राशियों का मल्टीप्लीकेशन है, बट वहां तीन राशियों का मल्टीप्लीकेशन है।
देखिए पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, फिर दो राशियां आर गुणे आर हो गई और एक राशि एच हो गई। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हटा दीजिए, कांस्टेंट है वो 22/7 रहेगा। अब तीन राशियां क्या हो गई, आर इंटू एच हो गई, तो यहाँ पे तीन राशियां हैं, तो आप प्लस माइनस रूल या खुदा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे आप, है ना। वहां वो किस लिए लगता है, केवल जहाँ पे दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक को प्लस किया तो दूसरे को कितना माइनस करें, या एक को माइनस किया तो दूसरे को कितना प्लस करें, ये केवल आप वहां पे लगाते हैं। लेकिन जब आपके पास वहां तीन राशियों का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तब आपको ये नहीं लगाना है। आइए इसके लिए मैं आपको नया तरीका सिखाता हूँ, फिर नया तरीका देख लीजिएगा। तो हमसे कह रहा है त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी कम होनी चाहिए जिससे उसके घन में कोई बदलाव ना हो। तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है भाई। तो इसके वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो, दिस इज अ क्वेश्चन। तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना हो, यानी वॉल्यूम शुड बी सेम। वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो मतलब वॉल्यूम शुड बी सेम, यानी वॉल्यूम अगर पहले 1 था तो अभी भी 1 रहना चाहिए, यानी वॉल्यूम का रेशियो 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा। बट पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई को इग्नोर करने पर पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। त्रिज्या में 25 की वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि का मतलब होता है 25 होता है 1/4, बोलो होता है नहीं होता है, और 1/4 होता है तो हम बोलेंगे 4 में 1 बढ़ गया तो 4 वाली वैल्यू 5 हो गई। 4 वाली वैल्यू जो पहले थी वो कितनी हो गई वृद्धि के बाद, 5 हो गई। पहले वैल्यू थी 4 और 4 में 1 बढ़ गया तो 5 हो गई। या आप ऐसे कह सकते हो पहले 100 थी 125 हो गई, 25% वृद्धि। 100 थी 125 हो गई, 25 पंजे 25 चक्कू आएगा तो वही। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू क्या है, एच है, इंटू एच। और एच के बारे में हमें निकालना है कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी कम होनी चाहिए, ये हमें निकालना है बेटा। समझो हमने क्या किया, हमने 1:1 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि उसके घन यानी उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव ना हो। वॉल्यूम शुड बी सेम, वॉल्यूम शुड बी सेम, इट मींस कि 1:1, यानी कि पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, तो वॉल्यूम क्या है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। पाई इज कांस्टेंट वैल्यू सो इग्नोर इट। अब कह रहा है कि त्रिज्या 25 बढ़ गई, वृद्धि हो गई तो 4 से 1 बढ़ेगी, 4 वाली वैल्यू 5 हो जाएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। एच निकालना है कि एच में कितनी कम होनी चाहिए पहले। अब ये कैसे निकलेगी, सबसे पहले ये 25/16 नजर आ रहा है आपको, और इस 25/16 में से जो 16 है वो कैंची गुणा से ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो h की वैल्यू क्या नजर आई, ये, यानी h की वैल्यू 25 से 16 हो गई। और h की वैल्यू बेटा अगर 25 से 16 हो रही है तो आपको बताना है कितनी कम हुई है। h की वैल्यू अगर 25 से 16 हो रही है तो आपको बताना है कितने % कम हुई है। आपको क्या बताना है, कितने % ऊंचाई कम हुई है। अगर 25 से 16 हुई है तो 25 से 16 हुई है तो कितने % कम हुई है, फॉर दैट हम लगाएंगे अंतर बेटा, 25-16 का अंतर कितना हुआ, और नीचे क्या लिखेंगे बताओ, ज्यादा वाली वैल्यू, कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू ना, कमी निकालेंगे तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा कौन सी है बेटा, 25 है, और इंटू क्या मार देंगे 100, आंसर कितना आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा 36%। 25 चक्कू 100, 4 नेमा 36, यानी 36% की कमी होगी। ये नया टाइप है, ये टाइप नोट कर लो। अब इस तरह के सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे मेरे से आप आगे भी देखोगे इस तरह के सवालों को। दिखाना होगा नु कल कॉपी, तुम फोटो खींच रही हो। देखिए ह्यूमन नेचर क्या होता है ना, कंफर्ट ढूंढता है, और कंफर्ट आप ढूंढ रहे हो, सेफ जोन आप ढूंढ रहे हो, तो आपकी ना एक हैबिट फिर खत्म हो जाएगी। एक्चुअली कुछ नहीं, बना लिया करो। हाँ हाँ, दिखाना परसों, और तुम कल दिखाना है, खूब फोटो खींचे रहो। क्योंकि बेटा सब मैथ्स में पूरा नोट्स का ही खेल है। मैं जितनी भी आसान चीजें आपको पढ़ा दूं, लेकिन अगर वो नोट्स नहीं होगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ये सब बहुत आसान तरीके हैं, देखो बेटा, पहले देख लो बेटा, इस सवाल में कोई चीज कहीं पे ना समझ में आई हो तो पूछ लो, कोई चीज बेटा ऐसी हो जो ना समझ में आई हो, फिर इस टाइप के सवाल हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। कमी परसेंट तो खूब समझ में आ गया ना, अंतर ऊपर लिखते हैं, नीचे ज्यादा वाली वैल्यू गुणे 100, और ऊंचाई कोई बोल रहा था कितना कम करना है, बस मैंने फॉर्मूले में सब कुछ रख दिया। वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, अच्छा कभी कभी वहां पे ये भी बोल देगा वॉल्यूम 20% बढ़ जाता है, कभी कभी बोल देगा, यहाँ तो बोला कोई बदलाव नहीं है 20% बढ़ जाता है, तब मैं क्या करूंगा, 100 से 120 हो गया, 100 से 120 हो गया तो क्या हो जाएगा, 20 छंगा 120, 20 पंजे 100, 6/5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है, सेम है तो 1:1 रहेगा वो वॉल्यूम।
देख लेते हैं आगे कैसे सवाल हैं। आगे सब सवाल है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस होंगे सब सवाल, ठीक है बेटा? ये सब मत देखो, डर जाओगे, ठीक है? तो चलो हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। घर जाना अच्छे से पढ़ लेना या खुदा कॉन्सेप्ट, यानी कि ओ कृष्णा कॉन्सेप्ट। कल मंगलवार है, महावीर का वार है। सबसे बड़ी शीट वगैरह दिखेगा आप लोग, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। ज्यादा सैटरडे को तुम्हारा टीवी होता है शूटिंग ये कम वर्किंग आउट की मैच वाला है रेडी है कि नहीं उनके लिए कि मैं कल जाएंगे संडे से